पार्ट 23 कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों की अगर हम बात करें तो पिछले पार्ट की बात करें, पिछले पार्ट में हमने साबुन के बारे में पढ़ा था। साबुन की जो शोधन की प्रक्रिया है, मिसेल निर्माण की जो प्रक्रिया है, उन सब के बारे में अध्ययन किया था। अब तक के जो पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है, 22 वीडियोज दिए जा चुके हैं। 22 वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने इनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको देख सकते हैं। केमिस्ट्री बाई प्रदीप सर के नाम से प्लेलिस्ट दी गई है यूट्यूब चैनल पे। उस पर क्लिक करके आपको सीरियल से जितने भी वीडियो हैं वो सारे मिल जाएंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी टॉपिक में आपको समस्या है तो कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। तो बात करते हैं हम कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों के बारे में। तो कोलोइडी विलयन की आवश्यकता कैसे पड़ रही है, कोलोइडी विलयन बना रहे हैं हम, किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, कौन कौन से विलयनों को हम तैयार कर सकते हैं। तो हमने कोलाइडों का जो वर्गीकरण था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार के मध्य में अन्योन्य क्रिया या बंधुता के आधार पर हमने कोलोइडी विलयन दो प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़ा था? एक तो द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन पढ़ा था और दूसरा कौन सा पढ़ा था? द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन। दो प्रकार के कोलोइडी विलयन पढ़े थे पीछे वाले पार्टों में। तो द्रव स्नेही जो कोलोइडी विलयन है, इनका निर्माण तो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं? इनका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमने पढ़ा था कि इनको हम क्या कर सकते हैं? द्रव विरोधी या द्रव विरागी बोलते हैं। द्रव विरागी जो कोलाइडी विलयन है, इनका निर्माण हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जो कोलोइडी विलयन बनाएंगे, किस प्रकार के कोलोइडी विलयन बनाएंगे हम? द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन बनाएंगे। क्योंकि द्रव स्नेही कोलोइडी विलयनों का निर्माण हम परिक्षिप्त प्रावस्था को किसी भी आधिक्य में यानी कि परिक्षेपण माध्यम में घोल करके आसानी से क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे कि भाई हमारे पास में स्टार्च है, प्रोटीन है, जिलेटिन वगैरह है, गोंद है। तो इन प्रकार के जो कोलोइडी विलयन है, इन कोलोइडी विलयनों को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से निर्मित कर सकते हैं। उसके बाद में जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का जो निर्माण होगा वो विशेष यांत्रिक विधियां आएंगी, इसके साथ में रासायनिक विधियां आएंगी। उन विधियों के अंतर्गत हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का निर्माण करेंगे। तो द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन है किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो द्रव विरोधी जो कोलोइडी विलयन है उनके निर्माण की दो विधियां हैं। एक तो आती है परिक्षेपण की विधियां, और नंबर 2 आती है हमारे पास में संगणन की विधियां। परिक्षेपण की विधि की अगर हम बात करें, परिक्षेपण की विधि में किस प्रकार के कोलोइडी विलयन बनाए जाते हैं और संगणन की विधि में किस प्रकार के कोलोइडी विलयनों का निर्माण किया जाता है। तो परिक्षेपण की विधि की अगर हम बात करें, जो परिक्षेपण की विधि है इसमें जो बड़े आकार के कण होते हैं, बड़े आकार के कणों को क्या किया जाता है? छोटे आकार में यानी कि कोलाइडी आकार के कणों में तोड़ करके क्या किया जाता है? परिक्षेपण की विधियों के अंतर्गत कोलोइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। तो परिक्षेपण की विधियों में हमने क्या पढ़ा? परिक्षेपण की विधियों के अंतर्गत निलंबन आकार के, निलंबन हमने पढ़ा था वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन और निलंबन, स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो इनकी अगर हम बात करें तो निलंबन आकार के जो कण होंगे यानी कि बड़े आकार के जो कण हैं उनको क्या किया जाता है?
कोलाइडी आकार के कणों में बदल करके किस प्रकार का विलयन बनाया जाता है, परिक्षेपण की विधियों के अंतर्गत कोलोइडी विलयन बनाया जाता है। दूसरी बात करें संघनन की विधियां। संघनन की विधि में क्या करेंगे, जो छोटे आकार के कण होंगे जैसे वास्तविक विलयन वगैरह है, या फिर आणविक आकार के जो अणु हैं या परमाणु हैं, उन कणों को आपस में संयोजित करके यानी कि उनको एकत्रित करके किस प्रकार की संघनन की विधियों के अंतर्गत किसका निर्माण किया जाएगा, कोलोइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केवल परिक्षेपण की विधियों के द्वारा। परिक्षेपण की विधियों में किस प्रकार का, जो छोटे आकार के कण हैं, बड़े आकार के जो कण हैं, बड़े आकार के कणों को तोड़ करके निलंबन आकार के जो कण हैं उनको तोड़ करके कोलाइडी विलयनों का निर्माण करेंगे। तो परिक्षेपण की विधियों के अंतर्गत हम दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आता है यांत्रिक विधि और नंबर 2 आता है हमारे पास में विद्युत परिक्षेपण, जिसको बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक विधि के बारे में। तो यांत्रिक विधि क्या है, यांत्रिक विधि में क्या होता है भी, जो निलंबन, पहले तो क्या किया जाता है, जो बड़े आकार के जो कण हैं, बड़े आकार के कणों को क्या किया जाता है, निलंबन आकार के कणों में क्या किया जाता है, बदला जाता है। उसके बाद में जैसे ही निलंबन आकार के कणों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, जो कणों का जो साइज है वो निलंबन जो विलयन है उसके आकार का हो जाता है। उसके बाद में इसको क्या करते हैं, कोलाइडी मील होती है, कोलाइडी चक्की होती है, उसमें डाल करके इनको क्या किया जाता है, पीसा जाता है। तो चित्र के द्वारा समझते हैं इसको। कोलाइडी जो चक्की है, कोलाइडी मील है, किस प्रकार की होती है, बनावट क्या है उसकी, तो यांत्रिक विधि के अंतर्गत बात करते हैं कोलोइडी चक्की के बारे में। तो जो कोलोइडी चक्की होती है उसमें धातु के 2 पार्ट होते हैं और जो दोनों पार्ट हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। यानी कि एक यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा किस वाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। यहां से क्या किया जाता है, निलंबन डाला जाता है, निलंबन के कणों को क्या किया जाता है, डाला जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो यह है घूमने वाला पट्टा, यानी कि जिस तरीके से बेरिंग वगैरह होते हैं तो उस पर यह टिकी हुई होती है। उसके बाद में इसके नीचे क्या होता है, धातु की 2 चक्रियां बोल दें या फिर धातु के 2 पार्ट लगे हुए होते हैं और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, घूर्णन करते रहते हैं। जो धातु के जो पार्ट हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। अब एक दूसरे के विपरीत दिशा की अगर हम बात करें, सेम वही प्रोसेस, यदि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इन चक्रियों की अगर हम बात करें, जो धातु की जो चक्रियां हैं या पार्ट बोल देते हैं, जिस तरीके से चक्की में पार्ट होते हैं, ये जो पार्ट हैं इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से कोई बारीक आटा चाहिए या फिर मोटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इन पार्टों को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्या है, घूमने वाला पट्टा। इस तरीके की क्या होती है, बनावट होती है, घूमने वाला पट्टा। ये क्या है, धातु के पार्ट हैं
कोलोइडी पार्ट बोल सकते हैं, कोलोइडी चक्री बोल सकते हैं, धातु की चक्री या धातु के पार्ट। इसमें क्या आएंगे, यहाँ से कोलोइडी। अब ये तो हो गई इसकी बनावट। बनावट में क्या पढ़ा हमने, ऊपर से यहाँ से निलंबन के कणों के डालने की व्यवस्था होती है, ये घूमने के लिए पट्टे लगाए हुए हैं। यदि एक पार्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सॉरी क्लॉकवाइज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि एक इस तरीके से घूम रहा है तो दूसरा वाला दूसरी साइड में गमन करेगा, इस तरीके से। तो इनकी अगर हम बात करें, ये पार्ट हो गए धातु के, सॉरी घूमने वाला पट्टा हो गया, धातु के दो पार्ट हो गए, चक्री हो गई, निलंबन के कण डाल रहे हैं। तो यहां से कण क्या करेंगे, नीचे की ओर गमन करते हुए आएंगे। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही इन पार्टों के बीच में आएंगे, ये पार्ट क्या करेंगे, इनको कोलाइडी आकार के कणों में तोड़ देंगे। धातु के हैं, जिस भी आकार के कण चाहिए उनको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार क्या निकलेगा, यहाँ से कोलोइडी कणों का क्या होगा, निर्माण होगा। अब इन कोलोइडी कण हैं, इन कोलोइडी कणों को क्या किया जाएगा, उपयुक्त प्रकार के जो परिक्षेपण माध्यम है, आधिक्य है, उनमें घोल करके कोलोइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। तो यांत्रिक विधि समझ में आई होगी। यांत्रिक विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया, कोलोइडी जो कोलोइडी विलयन बना रहे हैं, जिसका भी हमें कोलोइडी विलयन बनाना है, बड़े आकार के कणों को तोड़ करके निलंबन आकार के कणों के आकार में बदलते हैं। यानी कि कणों का जो आकार है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है निलंबन के कणों का, उस आकार में तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में इस कोलोइडी चक्की में यहाँ से डाल रहे हैं। धातु के दोनों दो पार्ट हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत घूर्णन गति कर रहे हैं। इसमें कण आएंगे, पिसेंगे, पिसने के बाद में कोलोइडी आकार के कण हमें प्राप्त हो जाएंगे। बनावट की बात करें, बनावट समझ में आई गई होगी कि धातु के दो पार्ट होते हैं, घूमने वाला पट्टा होता है, और कोई इसमें कोई विशेष बात है नहीं। तो इस प्रकार से यांत्रिक विधि के द्वारा क्या किया जाता है, कोलोइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। अब इसमें किस किस प्रकार के कोलोइडी विलयन बनते हैं, इनकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पेंट का जो निर्माण होता है, जो प्लास्टिक पेंट होता है, उसका निर्माण भी यांत्रिक विधि के द्वारा होता है, कलर होता है। वार्निश वगैरह है, मरहम है, रंजक है, वार्निश, मरहम, रंजक आदि जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा होता है, यांत्रिक विधि के द्वारा होता है। तो उम्मीद है यांत्रिक विधि आपको समझ में आई होगी कि यांत्रिक विधि के द्वारा जो कोलोइडी विलयन है किस प्रकार से तैयार किया जाता है। पार्टों को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम बात करेंगे, नंबर 2 पॉइंट आता है विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। तो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए नंबर 2 बात करते हैं हम विद्युत परिक्षेपण या दूसरा बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि की बात करें तो ब्रेडिंग आर्क जो विधि है, इसमें जो धातु वगैरह होते हैं, धातुओं के कोलोइडी विलयन बनाए जाते हैं। ब्रेडिंग आर्क विधि की बात करें, नंबर 2 आता है ब्रेडिंग आर्क विधि, या फिर दूसरा क्या नाम है इसका, विद्युत परिक्षेपण। इस विधि की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट से अक्सर पूछा जाता है ब्रेडिंग आर्क विधि के बारे में। ब्रेडिंग आर्क जो विधि है, इसमें किसका निर्माण किया जाता है, धातुओं के कोलोइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। धातुओं के क्या बनाए जाते हैं, सोल बनाए जाते हैं, कोलोइडी विलयन बनाए जाते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, प्लेटिनम वगैरह है, निकिल है, इनके क्या किए जाते हैं, कोलोइडी विलयन बनाए जाते हैं। तो इनका कोलोइडी विलयन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोलोइडी जो विलयन बनाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है,
भाई एक पात्र लिया जाता है, उस पात्र में बर्फ भर दी जाती है, उसके बाद में उसी के अंदर दूसरा पात्र रखा जाता है, और जिस भी प्रकार का क्या किया जाता है कोलोइडी विलयन प्राप्त किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, जिस धातु का हमें कोलोइडी विलयन बनाना है, जैसे सोने का बनाना है तो सोने के 2 इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, एक कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और दूसरा एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और इनमें क्या करते हैं, उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। जिस भी प्रकार का परिक्षेपण माध्यम यानी जिस भी प्रकार का कोलोइडी विलयन बनाना है उस प्रकार का परिक्षेपण माध्यम में इनमें रखा जाता है, और इन दोनों को आपस में क्या कराया जाता है, जैसे ही पास लेकर के आते हैं तो विद्युत आर्क के कारण यानी कि जो स्पार्किंग होती है उसके कारण धातु क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। और जैसे ही धातु पिघलेगी, क्योंकि बर्फ है, वाष्प के रूप में उड़ने की कोशिश करेगी, तो पात्र में क्या रखी हुई है, बर्फ रखी हुई है, तो ठंडी होकर के संघनन के कारण जो प्लेटें हैं, इलेक्ट्रोड हैं, वो किस में बदल जाते हैं, कोलोइडी आकार के कणों में बदल जाते हैं। और जो ये विलयन बनता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है, इसलिए इसको स्थायी करने के लिए क्या मिलाया जाता है, स्थायी कारकों का उपयोग किया जाता है। स्थायी कारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयनों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास में ब्रेडिंग आर्क विधि है, चित्र के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से इसकी क्या होती है, क्रिया विधि संपन्न होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें सोने का कोलोइडी विलयन बनाना है, गोल्ड का कोलोइडी विलयन बनाना है, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले एक पात्र लेंगे, ये पात्र हो गए हमारे पास में, इस पात्र में क्या कर देंगे, जिस भी प्रकार का हमें कोलोइडी विलयन बनाना है उस प्रकार का क्या करना है, इसमें परिक्षेपण माध्यम का जो आधिक्य है वो क्या कर देते हैं, भर देते हैं। यानी कि जैसे कोलोइड है, सोने का कोलोइडी विलयन है, इसका जलीय कोलोइडी विलयन बनाना है तो जल वगैरह भर देंगे, और दूसरा चाहिए तो और प्रकार का भर देंगे, तो इसमें क्या भरेंगे, परिक्षेपण माध्यम, यानी कि जिस भी प्रकार के विलयन में इसे क्या करना है, घोलना है, उस प्रकार का विलयन इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब ये हो गया परिक्षेपण माध्यम। उसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें, परिक्षेपण माध्यम के बाद में बात करें, ये पात्र है, इस पात्र को दूसरे पात्र में रखा जाता है, और दूसरा जो पात्र है उस पात्र में क्या भरी हुई होती है, बर्फ भर देते हैं, बर्फ के क्रिस्टल डाल देते हैं, बड़े बड़े आकार के क्या डाल देते हैं, बर्फ के क्रिस्टल डाल देते हैं। बर्फ। उसके बाद में क्या किया जाता है, जैसे हमें सोने का कोलोइडी विलयन, ये तो हो गई बनावट, सोने का कोलोइडी विलयन बनाना है तो क्या करेंगे, सोने के ही 2 क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे, और उन पे क्या करना है, एक कैथोड के रूप में उपयोग में लेंगे, जैसे इसको मान लेते हैं कैथोड, और दूसरा क्या है, एनोड। इस तरीके से उपयोग में लेंगे, कैथोड व एनोड। अब क्या कर रहे हैं, पात्र में बर्फ भरी हुई है, जैसे ही इन इलेक्ट्रोडों को क्या करेंगे, हम पास लेकर के आएंगे, तो पास लेकर के आएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य में विद्युत आर्क उत्पन्न होगा, यानी कि विद्युत करंट उत्पन्न होगा, करंट उत्पन्न होगा। ये इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड है, परिक्षेपण माध्यम है इसमें। जैसे इसमें क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा, क्या होगा, यहाँ पे विद्युत आर्क यानी कि इस जिसको स्पार्किंग बोलते हैं, स्पार्किंग होगी इन दोनों में, उच्च वोल्टता
की क्या की जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। उच्च वोल्टता की जैसे ही विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो जो हमारे पास में गोल्ड था, गोल्ड का एग्जांपल ले रहे हैं तो गोल्ड, सिल्वर ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, चांदी प्लेटिनम जो भी लेना चाहिए वो, तो विद्युत आर्क उत्पन्न होते ही क्या होगा, ये जो रोडे हैं पिघलेंगी वाष्प अवस्था में, ऊपर उड़ने की कोशिश करेंगी वाष्प अवस्था में, लेकिन पात्र में क्या भरी हुई है, बर्फ भरी हुई है। तो संघनन के कारण ये कण क्या होंगे, छोटे आकार में बदलेंगे, कोलोइडी आकार के कणों के रूप में बदल जाएंगे, और जो परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब जो कोलोइडी विलयन बन रहा है वो अस्थायी होता है, इसलिए इसमें स्थायी कारक क्या मिलाया जाता है, स्थायी कारक के रूप में किसको डालते हैं इसमें, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्या करते हैं इसमें डालते हैं, इस कोलोइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान कराने के लिए। तो ये थी हमारे पास में ब्रेडिंग आर्क विधि। या दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, विद्युत परिक्षेपण की विधि। तो उम्मीद है ब्रेडिंग आर्क विधि समझ में आई होगी। ब्रेडिंग आर्क विधि में क्या करते हैं, धातु का पात्र लेते हैं, पात्र में बर्फ भर देते हैं, उसके बाद में उसमें दूसरा पात्र रखते हैं, जिस भी प्रकार का कोलोइडी विलयन बनाना होता है उसका परिक्षेपण माध्यम बना करके डाल देते हैं, अधिक मात्रा में डाल देते हैं। सोना चांदी धातु है, प्लेटिनम है, कॉपर है, इनके कोलोइडी विलयनों का निर्माण किया जाता है। तो इनको डालने के बाद में जिस भी धातु का हमें कोलोइडी विलयन प्राप्त करना होता है, उनके इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, कैथोड के रूप में, दूसरा एनोड के रूप में। तो उनमें उच्च वोल्टता प्रवाहित करते हैं। जैसे इन दोनों को पास पास लेकर के आते हैं, विद्युत करंट उत्पन्न होता है, विद्युत आर्क उत्पन्न होता है, धातुएं पिघल करके कोलोइडी वाष्प के रूप में बदलती हैं, बर्फ के कारण पिघल करके परिक्षेपण माध्यम में मिल जाती हैं, और कोलोइडी विलयन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस विलयन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए स्थायी कारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे संघनन की विधियों के बारे में। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, किसी भी टॉपिक में समस्या हो तो कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं कि भाई कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट।